एक दफा का जिक्र है, दूर किसी पुरसुकून मुल्क में बादशाह फर्रुख रहता था। उसके पास इतनी दौलत थी कि हिसाब मुश्किल, और उसकी शान और शौकत का कोई मुकाबला नहीं था। मगर एक बड़ी कमी थी, बादशाह को अपनी दौलत पर हद से ज्यादा घमंड था। बादशाह के घर 7 प्यारी शहजादियां थीं, हर एक अपनी सूरत, अदा और दिल की साफगी में लाजवाब। इन 7 बहनों में सबसे छोटी थी शहजादी जिमल, जिसका दिल सबसे ज्यादा नर्म और ईमानदार था। लेकिन एक बात बादशाह को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि जिमल अपने बाप की घमंडी आदतें फॉलो नहीं करती थी। वो हमेशा उसे कहती, अब्बू, इज्जत दौलत से नहीं दिल से मिलती है। ये बात बादशाह के घमंड को चुभ जाती। एक दिन बादशाह ने गुस्से में एक खतरनाक फैसला किया। उसने जिमल को कहा कि तुम कभी मेरी बात नहीं मानती, तुम मेरी इज्जत ही नहीं करती। गुस्से के तूफान में अंधा होकर बादशाह ने जिमल को जंगलों के बीच छोड़ दिया और वापस अपने किले की तरफ लौट गया। जिमल अकेली, ठंडी हवाओं, अजीब आवाजों और डरावने जंगल के दरमियान खारी थी, मगर फिर भी उसके चेहरे पर खौफ से ज्यादा हौसला था। रात के वक्त जब जिमल रोती हुई एक पुरानी लकीर के करीब बैठी थी, तबाक एक नूर की किरण चमकी। वहां से एक खूबसूरत जवान प्रिंस निकला। उसका नाम शहजादा रैयान था और वो जंगल का हिफाजतगार जादुई प्रिंस था। रैयान ने प्यार से पूछा, तुम्हारी आंखों में आंसू और दिल में इतना दर्द क्यों है छोटी शहजादी? जिमल ने हल्का सा आंसू पूछकर कहा, बाप ने छोड़ दिया क्योंकि मैंने उसके घमंड की तस्दीक नहीं की। प्रिंस ने उसका दर्द समझा, उसे अमन दिया और अपने जादुई महल ले गया, जहाँ हर तरफ रोशनी, महका हुआ बाग और गीत गाती हवा थी। दोनों के दरमियान धीरे धीरे प्यार, इज्जत और समाज का रिश्ता बनता गया। आखिर एक दिन रैयान ने कहा, जिमल, तुम सिर्फ इस जंगल की मेहमान नहीं, तुम मेरी रानी बनने का हक रखती हो। जिमल ने शर्माते हुए हंसती हुए हाँ कर दी और दोनों की शादी बड़ी शान और शौकत से हो गई। मगर इस शान में घमंड नहीं, सिर्फ प्यार और बरकत थी। उधर किले में बादशाह का घमंड जिंदा रहा, मगर उसकी दौलत नहीं। जिस तरह हवा एक पल में बदलती है, ऐसा ही बादशाह की तमाम दौलत एक के बाद एक अफसोसनाक वजहों से खत्म हो गई। तिजारत में नुकसान, वजारत की बेवफाई और मुल्क का इंतजाम रुकना। अमीर बादशाह कुछ ही महीनों में गरीब और बेसहारा रह गया। जब पेट की आग लगी तो घमंड की आग बुझ गई। अब उसे मदद चाहिए थी और उसके जहन में सिर्फ एक ही मुल्क आया, पड़ोसी शहजादा रैयान का मुल्क। बादशाह ने वहां जाकर मदद मांगी, मगर जब दरबार का पर्दा उठा तो वो होशो हवस खो बैठा। गद्दी पर जो जवान शहजादा बैठा था वो कोई और नहीं, शहजादा रैयान था, और उसके पास खड़ी खूबसूरत रानी जिमल, उसकी छोटी बेटी। जिमल ने अपने बाप को देखा, आंखों में थोड़ा गम, थोड़ा एहसास और थोड़ा प्यार था। बादशाह रोकर गिड़गिड़ा गया, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, घमंड ने मेरी सोच को अंधा कर दिया। जिमल ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, अबू, इंसान गलती से नहीं गिरता, वो तब गिरता है जब गलती मानने से इनकार करे। प्रिंस रैयान ने भी बादशाह की मदद की और उसे अपने मुल्क का मेहमान बनाया। बादशाह ने उस दिन सीखा, इज्जत पैसों से नहीं, दिल से मिलती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, घमंड हमेशा इंसान को गिरा देता है और मोहब्बत, इज्जत और ईमानदारी इंसान को उठा देती है।